नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव उमर आप सभी दर्शकों का यूवेंटी का कानपुर की शान कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए आज हम आपको इस प्रोग्राम में एक ऐसे समाज सेवी से रूबरू कराएंगे जो विधि सलाहकार हैं और लोगों को समझौता कराने के क्षेत्र में और कई प्रकार की अन्य सहायता प्रदान करते हैं, जो लोगों को राय देते हैं, परामर्श देते हैं कि उनको किस तरीके से कैसे विधि विधक काम करने चाहिए आगे। आइए हम आज आपको ले चलते हैं उनके पास, जो गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं और गरीबों का सहारा बनते हैं और असहाय लोगों की आवाज़ बन के और उनके बीच में एक सही दिशा निर्देश देते हैं उन लोगों को कि जिनमें वो लोग आगे चल सकें। आइए हम आपको रूबरू कराएंगे गोपाल गुप्ता जी से। आइए साथियों, आज हम आपको मिलवाते हैं गोपाल गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ध्रुव उमर आपका स्वागत करता हूँ यूवेंटी कानपुर के शान कार्यक्रम में। जी सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षेप में परिचय स्वयं दें और आप क्या काम करते हैं, कैसे लोगों की सेवा करते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम गोपाल गुप्ता है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पीएलबी हूँ। पीएलबी का मतलब पैरालीगल वॉलंटियर्स। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लोगों को विधिक सहायता प्रदान करना, विधिक जानकारियाँ देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने का हमारा विशेष सहयोग रहता है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके और सचिव महोदय जी के आदेशानुसार अलग अलग तारीखों पर जो निर्धारित की जाती है उसमें हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए विषयों पर हम लोग जागरूकता का कैंप लगाते हैं, लोगों को जानकारियां देते हैं कि आपको हमारे विभाग से किस तरीके से कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है। और मेरा मेन उद्देश्य रहता है गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, विकलांग लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को विधिक जानकारियाँ देना और सहायता प्रदान करना। ये विधिक जानकारियाँ और ये जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं, ये किस प्रकार की होती हैं? विधिक जानकारियाँ और जो सेवाएं होती हैं, जैसे बहुत लोग जिनको इसका ज्ञान नहीं होता है, अभाव होता है उनका कि हम कहाँ पे जाएं और हमें किस तरीके से इसकी जो है ना प्रक्रिया करनी चाहिए, और न जानकारी होने के पास में वो अदालत में जा कर के मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। उसके लिए हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर न्यायालय है, उससे हमारे जो अधिवक्ता महोदय हमारे पैनल में होते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि आपको किस तरीके से इसकी पैरवी करनी चाहिए, इसकी शिकायत कहाँ करनी चाहिए, जहाँ से आपको न्याय मिल सके। जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराता है। उसके लिए वो प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में देते हैं, न्यायालय में देते हैं, जिससे हमारे सचिव महोदय जी अनुमोदन करके जो हमारे पैनल में जो अधिवक्ता लोग होते हैं उनको दिया जाता है और वो निःशुल्क सहायता उन लोगों को प्रदान करते हैं। सर, ये आप कार्य कब से कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये प्रेरणा की बात आवे तो मैं अक्सर न्यायालय में जाया करता था, तो वहाँ तो दीवारों पर जो लिखा रहता था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में, लोक अदालत के बारे में, मैं उसको बड़ी गंभीरता से पढ़ता था और वो हमारे दिल तक छू जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था कि अगर इस तरीके से आपसी सुलह समझौते मिलकर अगर मामले निपटने लगें तो न्यायालय में जो देरी होती है मुकदमे में कि 10 साल 15 साल गुजर जाते हैं और लोगों को न्याय मिलते मिलते पता चला वो दुनिया से ही चला जाता है। उसको न्याय क्या मिलता है कि जो न्याय वास्तव में उसको मिलना चाहिए वो उसको न मिल करके एक निर्णय आता है न्यायालय का, लेकिन उसको वास्तव में न्याय नहीं मिल पाता है। तो जब इस चीज़ को हमने देखा, सहयोग से हमारी एक अधिवक्ता से परिचय हुआ। अधिवक्ता ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक कार्यक्रम हमारे पनकी क्षेत्र में दिया। जब मैंने जिला विधिक का कार्यक्रम कराया, उस प्रेरणा से वो मुझे इतना हमें मतलब जो ना प्रेरित कर दिया। मैं तभी 2015 से बराबर इसी में लगा हुआ हूँ और हमने जो है ना तभी से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लोगों की सहायता प्रदान करना शुरू कर दी थी। हमारे कार्य क्षमता को देखते हुए हमें वहाँ पे पैरालीगल वॉलंटियर्स बनाया गया और हमने बहुत लोगों के परिवार का, बहुत लोगों के अहम मुद्दों का मैंने समझौता करा है। बहुत से परिवारों को मैंने टूटने से बचाया है। सर, हम हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब कभी भी आप किसी दो लोगों के बीच में समझौता कराते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, ये बात है। अब हम जब किसी का समझौता कराते हैं और किसी को राय देते हैं, किसी पर प्रयास करते हैं, उस पर जब हम सफल हो जाते हैं तो उसको हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी मिलती है। आप ये समझ के चलिए कि जैसे
हमने बहुत बड़ी कोई प्रतिस्पर्धा जीत ली है जिसमें हजारों लोग प्रतिभागी थे और वो मैंने कामयाबी हासिल कर ली है। हमने बहुत ऐसे परिवारों को टूटने से बचाया है जो समझ लीजिए कि मेरे पास में आए थे कि नहीं मुझे डाइवोर्स करा दीजिए, हम इनके साथ में कतई नहीं रहेंगे, और उनको मात्र केवल आपसी सामंजस्य का एक संदेह, एक शक के वजह से वो परिवार टूटने के लिए था। मैंने प्रयास किया, वो परिवार सफल हुआ, आज वो बहुत अच्छा परिवार, वो लखनऊ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके 2 बच्चे हैं। तो जब इस तरीके से जब किसी के ऊपर हम सफलता प्राप्त करते तो मुझको लगता है कि मैंने अपनी दुनिया में बहुत बड़ा, बहुत अहम काम मैंने जो है ना किया, जो मतलब इससे अच्छा काम समाज में हो ही नहीं सकता। हमें बड़ी खुशी प्राप्त होती है। और बहुत ही ऐसे अहम समझौते आए जो शासन प्रशासन के बीच में, लोगों के बीच में चल रहे थे, उनके मैंने समझौते कराए और समझौता हमारा सफल हुआ। दोनों लोगों ने हमें मतलब सराहना की हमारे कार्य को, और ये मैं श्रेय अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देता हूँ, अपने सचिव महोदय को देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं ये सब मतलब जो ना संपादित करा सकता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जैसे जो कार्य आप करते हैं लोगों के लिए, समाज सेवा के प्रति समर्पण है, और जो निःशुल्क कार्य कराते हैं, ये आप किस मतलब क्या हर किसी भी कोई जाति धर्म के लोगों को कराते हैं कि कोई एक विशेष लोग होते हैं जो अप्रोच करते हैं उन्हीं लोगों को कराते हैं? नहीं, हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है। सिर्फ इसमें क्राइटेरिया ये आता है कि जो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, या दैवी आपदा से पीड़ित हैं, जैसे जिसको कहेंगे कि एसिड अटैक है, रेप के केस है, इन केसों में हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिल्कुल निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराती है, पूरे उससे सहयोग करती है। और इसमें जो मुआवजा की धनराशि है जो हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्धारित है, वो भी मैं उस परिवार तक दिलाने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि 2016 में एक घटना हुई थी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे, एक महिला जिसकी ट्रेन छूट गई थी, और वहाँ की एक महिला ने कहा कि आपको काफ़ी देर हो गई है, आप अपने घर पे जाएंगे तो रात हो जाएगी, आप यहीं पर रुक जाइए। वो महिला उसके बहकामे में आकर वहाँ पर रुक गई, और सेंट्रल स्टेशन 10 नंबर के पास में जिस जगह पर रुकी थी उसके साथ में गैंग रेप का प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग जब सफल नहीं हो पाए तो उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया था। जब एसिड अटैक कर दिया था, जिसकी जानकारी मुझे हुई, और इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगा मैं अपने आयरा परिवार को भी, जिसने पूरा सहयोग किया था मेरा। हम लोग जा करके उसके घर पे गए जिसके ऊपर एसिड अटैक किया गया था। उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी, बहुत धुंधला दिखता था, काफ़ी जल गई थी महिला वो। तो उसके लिए हम लोग जाकर पहले अपने पत्रकार संगठन जो हमारा आयरा है उसके माध्यम से हम लोगों ने उसको स्वयं 5,000 रुपये धनराशि उसको जो ना दी थी हम लोगों ने चंदा करके। इसके बाद में जब उसकी पैरवी की तो प्रधानमंत्री कार्यालय से उसके लिए 5 लाख रुपए उसके मतलब जो ना उसके लिए सहायता के लिए आए, और उसका इलाज निःशुल्क कराया गया। जब ये हमने इसे मैं जब सफलता प्राप्त की तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि इस तरीके से तो मतलब जो ना हमें समाज में करने का एक जो अवसर मिला, ये मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ जो हम ऐसे लोगों की मदद कर सकता हूँ। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग जो आजकल कैंप कराते हैं, जो हमारे कार्यालय में जो मामले आते हैं, अधिकांश मामले आते हैं पारिवारिक मामले जो टूटने की कगार पे होते हैं, और टूटने का मेन मकसद है मोबाइल पे अधिक बात करना, यही हमारे जो ना रिश्तों को तोड़ रहा है। मोबाइल पे शादी हो जाने के बाद लड़कियां मायके और ससुराल पक्ष में इस तरीके से पिसती हैं कि उनका मतलब परिवार ही बर्बाद होने लगता है। कई जगह ये देखा गया है कि शादी होने के बाद लड़की पक्ष की माँ हर छोटी बड़ी बातों में हस्तक्षेप करती है, और उसके हस्तक्षेप करने पे उनके घर का माहौल बिगड़ जाता है। मैं यूनिटी चैनल के माध्यम से मैं विशेष निवेदन करूंगा दर्शक गणों से कि आप लोग अपनी जो बेटियों की शादी करते हैं तो उसकी बेटी को भी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उनको पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए, उनको सोचने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए उनको बताएं, उनको प्रेरित करें कि बेटा अब आपकी शादी हो गई है, आप खुद निर्णय लें कि क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर आप लोग दखलंदाजी करते रहेंगे तो परिवार टूटते रहेंगे। बेटी को और उनके परिवार वालों को स्वयं उस पर निर्णय लेने के लिए, उनको समझने के लिए उनको मौका दें, अवसर प्रदान करें,
ये परिवार नहीं टूटेंगे। और विशेष निवेदन करूंगा मैं दर्शकगण से, यूएनटी चैनल का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमें ये चीज़ समाज में भेजने के लिए मैं जो अवसर प्रदान किया, आप लोगों को बताने के लिए अवसर प्रदान किया, कि मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी यूएनटी चैनल का जो ये कानपुर की शान जो कार्यक्रम चल रहा है अधिक से अधिक देखें, लोगों को बताएं, जिसमें नई प्रतिभाएं निकल कर आती हैं जो समाज में सेवा करते हैं। आप जानते ही नहीं हैं कि आपकी सेवा करने के लिए कौन कौन से संगठन, कौन लोग आपके लिए तैयार हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं है। आप ये चैनल देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा समाज में कौन कौन से लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, किन से आपको मदद मिल सकती है। तो आप ये देखें और लोगों को बताएं, इसको आगे बढ़ाएं और उत्साह बढ़ाएं हमारी यूएनटी चैनल का। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इनका, दर्शकगणों का। नमस्कार सर, आपके इस जज्बे को देख के यूएनटी टीम और मैं आपको सलाम करते हैं कि जो आप सेवा भाव लाते हैं, लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो जज्बा ही अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। इसी क्रम में हम आपको एक सम्मानित पत्र देना चाहेंगे, कृपया करके इसको सर स्वीकार करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद यूएनटी चैनल का, दर्शकगण का, कि जो हमें आपने ये सम्मान प्राप्त किया। ये आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली होगा और हम अपने जीवन में ये क्षण कभी भी नहीं भूल पाएंगे। मैं दर्शकगण से पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग इस यूएनटी चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें और लोगों को भी लाइक करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद सर। ये थे हम लोगों के साथ गोपाल गुप्ता जी, पीएलवी, जो एक विधि सलाहकार हैं और लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके बीच में समझौता करवाते हैं और किसी भी प्रकार का अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो हर तरीके से अपने हर संभव प्रयास से उन लोगों की मदद करने पे आगे रहते हैं। ऐसी क्रम पे अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे अन्य समाज सेवियों से मिलाएंगे जो इसी प्रकार लोगों की सेवा करते हैं और सेवा भाव में समर्पित रहते हैं। तब तक के लिए मैं ध्रुव उमर और आजम महमूद और शाह मोहम्मद के साथ विराम चाहूँगा।